माफियाओं के साथ पुलिस पर भी तगड़ा एक्शन। माफियाओं के कनेक्शन पर चला डंडा। बिहार में लगातार तगड़ा एक्शन हो रहा है। सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, उन पुलिस वालों पर भी जिनका कनेक्शन माफियाओं से है। सम्राट से लेकर विजय सिन्हा तक ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रहे हैं। खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर अवैध खनन कटाई और बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तो और 28 पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि इसे लालू राज ना समझा जाए, जिसके बाद जहां तेजस्वी आग बबूला हुए तो दूसरी तरफ लालू राबड़ी अब बिहार छोड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, क्या अब लालू तेजस्वी विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभाने वाले? सवाल है कि जब माफियाओं पर, उनका साथ देने वालों पर कार्रवाई हो रही है तो आखिर बस तेजस्वी ही क्यों तिल मिलाए हुए हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में अवैध बालू खनन बिक्री के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर अवैध खनन, कटाई और बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को पटना डीएम, एसएसपी और विभागीय अधिकारियों ने संयुक्त अभियान चलाकर दीघा थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे 28 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इस मामले में दीघा थाना में 28 एफआईआर दर्ज की गई हैं और पुलिस पर भी तगड़ा एक्शन हुआ है, जिनकी माफियाओं के साथ मिली भगत थी। ट्रैक्टर पर 32 लाख का दंड, थाना प्रभारियों पर कार्रवाई। विजय सिन्हा ने कहा कि जब्त किए गए सभी ट्रैक्टरों पर 32 लाख रुपए का दंड वसूला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस थाना से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर गुजरते हैं वहां सीसीटीवी लगे हैं। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही तो ये थाना प्रभारी की लापरवाही है और उन पर एक्शन होगा। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध कारोबार में थाना प्रभारियों की मिलीभगत सामने आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। सूचना देने वालों को मिलेगा 10,000 का इनाम। खनन मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अवैध बालू कारोबार की सूचना देता है तो उसे योद्धा मानकर 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि आम लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई अपने निजी निर्माण या जरूरत के लिए अपनी जमीन से मिट्टी ले रहा है तो उसे कोई परेशान नहीं करेगा। वो ऐसा कर सकता है, परेशानी सिर्फ माफियाओं को होगी। खनन विभाग के कामकाज की तारीफ। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि खनन विभाग में पिछले सालों में कई बेहतरीन काम हुए हैं। अधिकारियों, सचिवों और पूरी टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। 7 नए मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी। इसी कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव खनन विनोद दुग्गल ने जानकारी दी कि भारत सरकार अपनी अगली सूची में बिहार के 7 नए मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी करेगी। दुग्गल ने बताया कि सबसे ज्यादा खनिज भंडार दक्षिण बिहार में पाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन विभाग ने 3,536 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राजस्व अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड में से एक है और अगले साल में इनमें और वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। नशा माफिया पर भी बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार में पूर्वी चंपारण के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से 9.178 किलो चरस के साथ नेपाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के रहने वाले 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पूर्वी चंपारण में 2 स्थानों से रविवार को 9.178 किलो चरस के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। पहली बरामदगी हरैया थाना क्षेत्र में स्थित रक्सौल कस्टम कार्यालय के पास की गई है, जहां राजस्थान नंबर RJ 25CB 4021 वाली एक गाड़ी की तलाशी की गई। गाड़ी में 7.178 किलो चरस बरामद किया गया। इसके साथ गाड़ी में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी जब्त कर ली गई है और चरस को भी जब्त किया गया। एसपी ने दी जानकारी। एसपी ने बताया कि दूसरी बरामदगी सुगांव स्थित माई स्थान से की गई, जहां एक मोटरसाइकिल से 2 किलो चरस बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर चरस के साथ मोटरसाइकिल को जब्त किया है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ की इस तस्करी में गिरफ्तार लोगों की पहचान मेघराज शाह, रामप्रसाद शाह, खजूरिया थाना
एकतांग, जिला परसा, नेपाल। बंगाली वर्मा, पिता मुंशीलाल, वर्तना महावीर नगर थाना, वर्तना जिला, इटावा, उत्तर प्रदेश। टीकम चंद गोयल, पिता कैलाश चंद्र। अशोक अग्रवाल, पिता केदार लाल, दोनों चौकीदार, मोहल्ला कैलाश टॉकीज के पास, गंगापुर सिटी थाना, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान। कमलदेव राम, पिता झगड़ू राम, रतनपुर थाना, रक्सौल, जिला मोतिहारी। सरजीत चौधरी, पिता सेठ साहनी, जयसिंहपुर थाना, तुरकौलिया, जिला मोतिहारी। और गुरदेली शाह उर्फ राम नारायण शाह, पिता यमुना शाह, वार्ड नंबर 4, सिसवा थाना, रक्सौल, जिला मोतिहारी के रूप में की गई है। यानी इनकी पहचान कर इन्हें गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है। राजस्थान में होनी थी ये सप्लाई। हालांकि जानकारी दी गई है और कहा गया है कि पूर्व सूचना मिली थी कि चरस की बड़ी खेप भारतीय क्षेत्र में लाई जाने वाली है। इस जानकारी के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल के नेतृत्व में बिहार एसटीएफ की विशेष टीम, एसएसपी स्पेशल ब्यूरो और मोतिहारी जिला पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी ने कहा कि तस्कर चरस को बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते राजस्थान ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। सभी के विरुद्ध हरैया थाने में एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी संख्या 153-25 दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी मेहराज शाह नेपाल में बड़े पैमाने पर चरस का उत्पादन करता था और बिहार के रास्ते भारत के कई राज्यों में आपूर्ति करवाया करता था। इस मामले में कुल 20 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनका नेटवर्क नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। बरामद सामान में 9 किलोग्राम चरस, अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 22.50 लाख रुपए, 7 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल, एक 4 पहिया वाहन, 40,000 रुपए भारतीय मुद्रा और 2,500 नेपाली रुपए शामिल बताए गए। राज्य में बदमाशों और माफियाओं पर लगातार शिकंजा। दरअसल बिहार की सत्ता में वापसी और गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने के बाद से ही राज्य में रह रहे बदमाशों और माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। मुंगेर में अपराधियों की दहशत की बादशाहत ढही। वहीं एक तरफ माफियाओं तो दूसरी तरफ तमाम अपराधियों की भी बादशाहत ढहती जा रही है। पिछले दिनों सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर उतरते हुए देखा गया, जहां मुंगेर पुलिस ने अवैध कमाई पर ऐसा शिकंजा कसा कि माफियाओं की नींद उड़ गई। जिले में 5 बड़े अपराधियों की अवैध संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया ने तेजी ली, जबकि 10 और अपराधी जल्द ही इसी कतार में खड़े नजर आएंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का संदेश किसी कानूनी नोटिस से कम नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जो अपराध करेगा उसकी अवैध संपत्ति सरकार नष्ट कर देगी। अपराध को आर्थिक रूप से जड़ से मिटाना ही सरकार का लक्ष्य है। इस सख्त संदेश के बाद मुंगेर पुलिस पूर्ण एक्शन मोड में आ चुकी है। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत मुंगेर पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों की फाइलें अदालत भेजी, ताकि उनकी बेनामी और गैर कानूनी संपत्तियां कानूनी तौर पर जब्त की जा सके। इसी सूची में शामिल है जमालपुर का कुख्यात जॉली ठगी कांड का आरोपी, शराब माफिया, अवैध हथियार बनाने वाले, हथियार तस्कर और संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े बदनाम चेहरे। इसी के साथ 10 और अपराधियों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पुलिस का टारगेट बिल्कुल साफ है कि अवैध दौलत का नशा चढ़े बिना अपराध पनप ही नहीं सकता, इसलिए इसकी जड़ों पर चोट करनी होगी। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने खुलकर कहा है कि पुलिस किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। अवैध संपत्तियों की एक एक ईंट का हिसाब लिया जाएगा। अपराधियों की अवैध कमाई पर यह सीधा हमला सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि बिहार सरकार का माफियाओं के लिए साफ ऐलान है कि अब दौलत भी नहीं बचेगी और डर का कारोबार भी। बांका में भी माफियाओं के खिलाफ एक्शन। वहीं बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि जिले में अपराधियों के लिए अब किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं बचेगी। लंबे समय से अवैध गतिविधियों में शामिल 16 माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इनमें से 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई, जबकि अन्य 12 के विरुद्ध कार्रवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई। एसपी ने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती बीएनएसएस की धारा 107 के तहत की गई। इसके लिए पुलिस सभी चिन्हित अपराधियों की चल अचल संपत्ति की जांच में जुटी है। जिले के बौंसी, पंजवारा, अमरपुर, शंभुगंज, फुलडी, डूमर और बांका थाना क्षेत्र के कई कुख्यात माफिया इस सूची में शामिल हैं। चिन्हित माफियाओं में कुशमाहा के प्रभास यादव, रामकौल के अनिल यादव और छोटी उर्फ आकाश कुमार, भरको के चंदनी चौधरी, कोयदा के बजरंगी यादव, ढाका मिर्जापुर के टिंकू प्रताप चौहान, बेलसीरा के सागर रजक, मोहनपुरा के गोल्डन कुमार, खेमीचक धरानी के चंदन कुमार, मजलीसपुर के आजाद यादव और बादल यादव सहित अन्य का नाम प्रमुख है। और आजाद यादव और बादल यादव तेजस्वी के करीबी भी बताए जाते हैं।
इन सभी पर अवैध बालू तस्करी, शराब कारोबार और काली कमाई से संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। फिलहाल बिहार के लिए इस वक्त ये कहा जा सकता है कि सरकार की नीति के मुताबिक कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है और जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो नेता का करीबी हो या फिर पुलिस भी क्यों ना हो। और अपराधियों और माफियाओं पर तो ताबड़तोड़ एक्शन हो ही रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।